Good morning, you all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Class here. Today we have to discuss your next exercise 4.5. Means 4.5 exercise discuss करना है that is based on construction of parallelogram. किस पे बेस्ड है ये? कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम. और देखिए पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन का आपको कॉन्सेप्ट इससे पहले की क्लास में मींस प्रीवियस क्लास में क्लियर कराया गया है. अब बात करते हैं उसकी प्रैक्टिसेस की. ठीक है, चलिए हम वन बाय वन करके इसके जो भी डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्शन की बात किया गया होगा वहां पे हम उसको शो करने की कोशिश करते हैं. इन्होंने कहा S1 पॉइंट नंबर S1 की बात कर लिया जाए. इसका स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम लेफ्ट in which Li 7.5 cm, Lt 4 cm, angle A is equal to 60 degree. Means here is given the two adjacent sides of a parallelogram and one of the angle included between them. Okay? यानी उनके बीच का एक एंगल और दो एडजेसेंट साइड जो पैरेललोग्राम के दिए गए हैं. ऐसे में कंस्ट्रक्शन करने के लिए करते क्या आप? लेट से ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है Li. लिफ्ट आपको कंस्ट्रक्ट करना है. ये इक्वल टू Li है which is length in length 7.5 cm. देखिए ये 7.5 cm के इक्वल है. अब यहाँ से करना क्या है, इसका एडजेसेंट साइड की बात कर लो, बट उससे पहले हमें बात करना होगा एंगल L की which is equal to 60 डिग्री. यहाँ से एंगल L की बात करेंगे जो 60 डिग्री के इक्वल है, तो ठीक है 60 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म कर देंगे. एंगल L इज इक्वल टू 60 डिग्री. सॉरी यहाँ से होगा अंदर इनसाइड. ये एंगल L इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री. अब बात कर लो कौन सा है साइड, सेकंड एडजेसेंट साइड जो दिया गया है वो क्या है? LT इज इक्वल टू 4 cm गिवन है हियर. तो यहाँ से L to T 4 cm का लेंथ मेजर करके एक आर्क कट कर देंगे इस लाइन सेगमेंट पे और ये हो जाएगा पॉइंट T. चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंगल L क्लियर किया, ये सेकंड एडजेसेंट साइड क्लियर किया गया. अब हम बात कर ले LT था ये. ठीक है, अब हम बात कर ले इस साइड की सेकेंड एडजेसेंट साइड की. तो इसका जो इसके LT के अपोजिट साइड्स की बात करना है तो LT का अपोजिट साइड्स इक्वल टू आल्सो 4 cm के इक्वल ही होगा. तो I से भी 4 cm लेंथ का एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट I. अब आ जाइए पॉइंट T पे. आप जानते हो लेंथ ऑफ Li इज इक्वल टू 7.5 cm गिवन है. तो यहाँ से जो LIFT यानी TF जो होगा लेंथ ऑफ TF वो भी आल्सो इक्वल टू होगा Li मीन 7.5 cm के इक्वल होगा. तो यहाँ से हम 7.5 cm लेंथ मेजर करके एक आर्क ऐसे कट कर देंगे. बात समझ में आ गई? दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट F. yes, और इस तरह से इस पॉइंट F को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. ओके yes, sir. Yes, sir. सेम एज आपका पॉइंट नंबर सेकंड मींस S2 दिया गया है. You have to construct a parallelogram ABCD in which length of AB is equal to 5 cm, BC is equal to 6.5 cm, angle B is equal to 60 degree. इतना सेम एज फॉर्म करना है, कुछ नहीं करना, वही है. टू एडजेसेंट साइड दिए गए हैं और बिटवीन इंक्लूडेड एंगल दिया गया है बिटवीन देम. ओके, आई होप इसको भी आप लोग करेंगे. सेम एज करना है जैसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो किया गया. सेम कंस्ट्रक्शन यू हैव टू फॉलो इन S2. नाउ S3 की बात कर लेते हैं. इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ब्रिज इन व्हिच Ri इज इक्वल टू 4.8 cm, Is इज इक्वल टू, ठीक है, RIIS ये तो टू एडजेसेंट साइड है एंड थर्ड क्या है? वन ऑफ द डायगोनल RS. चलो ठीक है, इसको करके देख लेते हैं.
और S। कौन सा पॉइंट नंबर S3 डिस्कस करना है ना हमें। Yes, sir. चलिए, रिस्क हमें लेना है किसके लिए, टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, है ना। तो रिस्क क्या, हम इसको ऐसे ही कर देंगे विदाउट रिस्क। आर आई के लेंथ ऑफ आर आई गिवन है इक्वल टू 4.8 cm। ठीक है, तो आर आई ऐसे ड्रॉ कर लो, आर आई इसकी लेंथ है इज इक्वल टू 4.8 cm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा लेंथ ऑफ अनदर एडजेसेंट साइड इज 3.5 cm। IS की बात कर लिया गया है, 3.5 cm के इक्वल है, तो यहाँ से आप 3.5 cm पॉइंट I से 3.5 cm मेजर करके एक आर्क ऐसे ड्रॉ करोगे। अब आ जाते हैं पॉइंट R पे, बिकॉज लेंथ ऑफ आरियस मींस वन ऑफ द डायगोनल की लेंथ जो गिवन है 5.6 cm के इक्वल है, तो यहाँ से हम 5.6 cm मेजर करके पॉइंट R से इस ड्रॉन आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे बाय द आर्क ऑफ लेंथ 5.6 cm। ओके, यानी आप 5.6 cm मैंने मेजर करके Yes, ऐसे sir. कट कर दिया। अब देखो इसको कौन सा पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, S। कौन सा पॉइंट होगा, S। रिस्क है ना, तो रिस्क है तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा, मिला दो। चलो हो गया ये RIS रिस्क हो गया। अभी के भी इसमें एडिशनल है, रिस्क के लिए के भी लाना होगा, तो के लिए हम करेंगे क्या, पॉइंट R पे आइए, ये इज इक्वल टू गिवन है 3.5 cm। तो अगेन आप पॉइंट R से 3.5 cm का लेंथ मेजर करके एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दोगे। अब बात आती है जब IR की, तो ये इज इक्वल टू है 4.8 cm, तो पॉइंट S से 4.8 cm मेजर करके, ठीक है, 4.8 cm मेजर करके थोड़ा सा आर्क यही वाला पहले हटाओ, यहां से हमने क्या किया, पॉइंट R से 3.5 cm के इक्वल एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लोगे, कर लिया। अब आ जाइए पॉइंट S पे, S से इसके अपोजिट जो लेंथ है 4.8 cm के इक्वल ही लेंथ मेजर करके यहाँ से इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। चलो मिला दो इनको, मिला देने का मतलब ज्वाइन कर दो, ये हो गया कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम। Yes, समझ आ गई sir. बात, Yes, sir. ये 5.6 cm हो जाएगा, बस करना क्या था इसमें, यही तो। आई होप ये क्लियर हो गया Yes, होगा। sir. चलो बेटा कर लेते हैं बात अब पॉइंट नंबर S4 की, जिसमें करें कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PQRS in which length of PQ is equal to given here 5.5 cm, PS is equal to 4.5 cm, QS is equal to 6.5 cm। तो ठीक है, लेंथ ऑफ PQ दिया गया है, देन आफ्टर QR दिया गया है, नो PS दिया गया है, तो ये भी एडजेसेंट साइड है, PQ आफ्टर PS है, इसका मतलब एडजेसेंट है। और क्या है, QS है, सर ये तो डायगोनल है, QS मींस डायगोनल। तो यहां से चीजें क्या क्लियर है, टू ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड अ डायगोनल आर गिवन। सेम एज कंस्ट्रक्शन आपने अभी किया, जब आपके दो एडजेसेंट साइड पता होते हैं और वन ऑफ द डायगोनल्स क्लियर होता है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं अभी आपने क्लियर किया, तो आई होप इसको भी इसी वे पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे, सेम Yes, कॉन्सेप्ट sir. यूज करके कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। चलिए पॉइंट नंबर S5 की बात करेंगे। हाँ तो ठीक है, क्लियर करो। S5 में करें कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम कॉम, जिसमें लेंथ ऑफ OM गिवन है 5.6 cm OM। ओके,
CM भाई ये तो डायगोनल है CM, OB भी डायगोनल है, means two of the diagonals and one side of a parallelogram are given. दो डायगोनल, रत्नेश तिवारी, गौरव तिवारी, अलका वर्मा, ये सब तो वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हो क्या? कोई इसका मतलब निकल के आता है क्या? क्यों ऐसा करते हो कि बार बार आपको बोलना पड़ता है? रत्नेश तिवारी, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है? गौरव तिवारी, तो मैं कह रहा था इसमें क्या गिवन है, पॉइंट नंबर 5 की बात कर ले तो टू ऑफ द डायगोनल्स एंड वन क्या साइड्स, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन करना रहेगा हमें, तो ठीक है कंस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं। S5 construct a parallelogram comb, लेंथ ऑफ OM गिवन है, तो ठीक है ये क्या OM क्या है सर? OM तो डायगोनल है, नहीं OM आपका बना था साइड, पहले साइड ही ड्रा कर लो। क्या करेंगे? OM ड्रा कर लो ऐसे, OM इज इक्वल टू 5.6 cm। कितना आसान है ना, मैं बिना मेजर किए ड्रा करना, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करोगे, मेजर करके तब करना होगा ना, मैं तो जल्दी से कर लेता हूँ। यस सर। OM 5.6 cm हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, बात करना है हमें 6 cm जो कि वन ऑफ द डायगोनल है, एंड अनदर डायगोनल इज 7 cm। 6 cm 7 cm, चलो हम बताते हैं ना। आइए पॉइंट O पर, OM OB, हाँ OB हो सकता है सर, कॉम में अगर OB की बात करें तो वन ऑफ द डायगोनल होगा, और OB है 7 cm, तो पॉइंट O से ही जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, लेंथ ऑफ OB गिवन है 7 cm, तो उसका हाफ OB करें तो कितना होगा? 3.5 cm, इसका आधा 3.5 cm, तो 3.5 cm लेंथ मेजर करके फ्रॉम पॉइंट O से एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लोगे, कितने के इक्वल? 3.5 cm के इक्वल। अब आप बात करोगे दूसरे की, किसकी भाई? लेंथ ऑफ CM की बात करें 6 cm है, यहाँ पे हाफ ऑफ 6 हो जाता है 3, तो इसका मतलब अब अगर हम बात करें पॉइंट M से जो MC और CM जो आपका डायगोनल फॉर्म होगा वो 6 cm है, तो इसका हाफ लेकर 3 cm का लेंथ मेजर करके अनदर आर्क ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट M, यहाँ से पॉइंट M से 3 cm मेजर करके ऐसे कट कर देना, ऐसे हो गया। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, चलो इनको इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, इनके जहां पे कट कर रहे हैं उसको मीट करा देते हैं। ये इंटरसेक्शन का ज्वाइनिंग पॉइंट हो गया। अब चलो करना क्या है हमें, करना हमें ये, हमने तो अभी 3.5 cm, ये कितना था, ये लेंथ ऑफ 3.5 cm है, और ये कितना है, इट इज इक्वल टू 3 cm। ओके, चलो इसी लाइन सेगमेंट्स को, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इन्हीं को आपको क्या करना है, एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। चलो इधर भी कर लेते हैं, ये हो गया, बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे? यस सर। अब आप जैसा ये इंटरसेक्शन पॉइंट आप मान लेते हैं O है, क्या है? O है, तो ऐसे में O से आकर आपने 3.5 cm यहाँ पे O ऑलरेडी गिवन है, तो इसको O को हटाओ, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, आपका कुछ और मान लेते हैं, C है, क्या है? नहीं C भी है, सॉरी C नहीं है तो क्या मान लेते हैं, कुछ और मान लो, P मान लो, P तो नहीं है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? P है। अब इस P से उतना ही OP लेंथ के इक्वल ही अगेन 3.5 cm मेजर करके अगेन ऐसे कट कर लेंगे,
ओके, अब आ जाइए अगेन पॉइंट पी से ही 3 cm लेंथ के इक्वल, कितने, जितना पीएम की लेंथ है उसी के इक्वल यहां से इस लाइन सेगमेंट को ऐसे अनदर आर्क कट करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इस इंटरसेक्टिंग कितना चाहिए, एडजेसेंट साइड नहीं दिया गया है, नहीं तो क्लियर तो हो गया एडजेसेंट से क्या मतलब, ये आपके जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर्क इन लाइन सेगमेंट्स को, उन इंटरसेक्टिंग या इस उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इस पॉइंट ओ और एम से ज्वाइन कर देते हैं, यहां से इनको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और इस तरह से पैरेललोग्राम, ठीक है? Yes, sir. कॉम्ब है तो कॉम्ब की बात कर ले, कॉम्ब में हो गया एम पी सी ओ एम बी, हाँ ठीक है, ये सी ओ एम बी हो गया कॉम्ब। ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 6 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम मोर in which MO is equal to 5.2 cm, MR is equal to 6 cm and OE is equal to 3 cm। चलो बेटा कर लेते हैं। इसमें क्या गिवन है पहले ये तो थिंक करना होगा आप लोगों को ना, सोचना तो यही हमें एग्जैक्टली गिवन क्या है, MO लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड्स, MR एंड फर्स्ट डायगोनल लेंथ ऑफ वन डायगोनल, OE another diagonal, दो डायगोनल और वन ऑफ द साइड। चलो एक बार इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिर से कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। क्या करता है ओके, हमें ड्रॉ करना है मोर, इसमें वन ऑफ द साइड दिया गया है MO, लेंथ ऑफ MO इज इक्वल टू गिवन हियर 5.2 cm। अब बात कर लेते हैं इसके डायगोनल्स कितने हैं, 6 cm एंड OE 3 cm है, तो ठीक है पहले आप MR दिया गया है 6 cm, तो 3 cm लेंथ मेजर करके एक आर्क ऐसे ड्रॉ करोगे, 3 cm लेंथ मेजर करके फ्रॉम पॉइंट M, क्योंकि इसका 6 का हाफ कितना होगा 3। अब आ जाइए इस पे OE पे, OE जो 3 cm लेंथ है गिवन है टोटल, और इसका हाफ करेंगे तो 1.5 cm हो जाएगा, यानी 1.5 cm लेंथ मेजर करके फ्रॉम पॉइंट O से इस आर्क को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे यहां से ऐसे, ठीक है? यस सर। ये हो गया। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। लेट्स से क्या बनाना है, MORE है तो इसको कुछ भी मान लो C मान लेते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को लेट कर लेते हैं C और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। अब आगे क्या करना है, ये लेंथ ऑफ MC की बात कर लो तो कितना है 3 cm, लेंथ ऑफ MC इज इक्वल टू गिवन हियर 3 cm, और इसकी बात कर लो OC तो 1.5 cm, जितना OC है सेम, सॉरी पहले इसी की बात करो, CM लेंथ पहले एक्सटेंड करना होगा। नेक्स्ट वर्क क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स को एक्सटेंड करना होगा, जो आपने ड्रॉ किया उसी को और बढ़ा लीजिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को एक्सटेंड कर दीजिए आगे की तरफ और टेंड कर दीजिए। अब 3 cm के लेंथ के इक्वल पॉइंट C से अगेन एक अनदर आर्क यहां से इंटरसेक्ट कर लेंगे। अब आ जाइए पॉइंट C पे ही, बट यहाँ पे लेंथ चेंज करना होगा, CO लेंथ के इक्वल इस पॉइंट, सॉरी OC लाइन सेगमेंट के अलाउंग जो लाइन जा रही है इसको 1.5 cm के इक्वल कट कर लेंगे, कितना 1.5 cm। चलो
ज्वाइन कर दो। ये क्या है? दैट इज द पैरेललोग्राम। Yes, sir. MORE, more. Okay. Yes, sir. Construct a parallelogram best in which BE, BS and ET, क्या क्या दिया गया है? BE, BS और ET बेटा सेम एज है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 2 of the diagonals Yes, and 1 sir. of the sides are given, कर लेंगे आप लोग, सेम एज है। नाउ पॉइंट नंबर 8 की बात कर लें। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PQRS in which PQ is equal to 4 cm, QR is equal to 3 cm and height between PQ and RS equal to 2 cm। हाँ ये अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। S8 भाई क्या करना है? PQRS ड्रॉ करना है। PQ और S लेंथ ऑफ PQ is equal to given here 4 cm। चलिए PQ ड्रॉ कर लो पहले। PQ अब इस PQ के लाइन सेगमेंट PQ पे 2 डिफरेंट पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं, M और N। इसको हम मान लेते हैं और M N N 2 डिफरेंट पॉइंट्स को ऐसे लेट कर लेना है। तो बात की बात है, पहले भी इतना वर्क हो गया। अब इस पे करोगे क्या? जो पॉइंट आपने लेट किया पॉइंट M और N, इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। क्या करना है? तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए चाहे इधर से आर्क लगा दीजिए। यहाँ से 1 2 ये बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है ये? Yes, sir. चलिए पॉइंट N पे आते हैं। यहाँ से आर्क लगा दिया गया 1 2, इसका बाइसेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। ये हो गया 90 का एंगल फॉर्म हो गया। आपने 90 का एंगल फॉर्म कर दिया। अब इन हाइट गिवन है हमें, हाइट कितना है? हाइट हमारा जो गिवन है इक्वल टू है, सॉरी क्या हो गया जी, इक्वल टू हाइट क्या है इसमें? बेस्ट में है ये हाइट ET है 6.2 और क्या, सॉरी The 8th question आप डिस्कस कर रहे हैं। 8 कर रहा था, ये मैंने इरेज कर दिया है ना। Yes, sir. ये आ गया। ओह मैं 8 ही तो कर रहा था, जिसमें कह रहे कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम in which PQ is equal to 4 cm, QR is equal to 3 cm and height between PQ and RS is equal to 2 cm। हाइट कितना दिया गया है? is equal to 2 cm। चलो अब यहाँ से M पॉइंट M से हाइट के लिए आप 2 cm लेंथ मेजर करके यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट कर लेंगे। ऐसे 2 cm लेंथ के लिए ऐसे इंटरसेक्ट कर लेंगे। बात सुन में आ गई? इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे, कंबाइन। ऐसे हो गए ज्वाइन। Yes, sir. अब एडजेसेंट साइड की बात कर लो। लेंथ ऑफ, अगर PQ आपका गिवन है 4 cm तो QR गिवन है 3 cm। आ जाइए Q पे, 3 cm लेंथ मेजर करके फ्रॉम पॉइंट Q से ऐसे इस आर्क को ऐसे कट कर दीजिएगा। कट कर दिया, मैच कर दीजिएगा।
देखिए कोई जरूरी नहीं यहीं पे कटे, इधर भी कट सकता है। देख आप जब ड्रॉ करोगे तो एक चीजें हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सर इंटरसेक्ट किस तरफ करें। यहाँ से अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो इधर भी कट कर सकता है, इधर भी कट कर सकता है, अगर आप 3 cm मेजर करते हो तो चाहे Yes, जिस sir. तरफ, एक ही तरफ करना, जिस तरफ करोगे एक ही तरफ करना। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, अगर इस इधर आपने इनसाइड किया है तो इधर आउटसाइड होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? अगर आपने इधर आउटसाइड Yes, किया तो sir. इधर इनसाइड कट करेंगे, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को, जो ये आपका ड्रॉ किया गया है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट एन से मैच कर देंगे। और ये होगा क्या, कौन सा पॉइंट भाई? पी क्यू आर, क्यू आर है इक्वल टू 3 cm। बाद में सारे जो एडिशनल या अननेसेसरी आर्क्स हैं इनको इरेज कर सकते हो। हाँ पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, तो सर इतना ही तो होगा फिर। सर यहाँ से भी जितना क्यू आर है उतना ही पी क्यू आर एस, पी एस भी तो उतना ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। पी एस को भी यहाँ से मेजर करके ऐसे कट कर देना, कट कर दिया। ओके ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गया। Yes, कहाँ पे? यहाँ पे ये काटा गया, यहाँ पे। अब इस P और S को ज्वाइन कर दो भैया, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम PQRS, जिसकी हाइट गिवन है यहाँ पे इक्वल टू 2 cm। ये भी हाइट ही है, इक्वल टू 2 cm, ठीक है? Yes, sir. अगर आपने यही चीज इस तरह से टेन कराना चाह रहे हो तो ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही फिगर, सेम फिगर आप दूसरी तरह से कर सकते हो। यहां से एम एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये सब इरेज कर सकते हो बाद में। ये चलो 2 cm मेजर कर लो और पॉइंट एम से और एन से 2 cm ऐसे कट कर दो। चलो हो गया। अब क्या करोगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, कर दिया। और क्या करना है, क्यू आर दिया गया है, सॉरी हाँ क्यू आर दिया गया, पॉइंट क्यू पे आइए, एम पे नहीं, पी और क्यू पे बात करना है हमें। पॉइंट क्यू आर दिया गया, लेंथ ऑफ क्यू आर दिया 3 cm, तो ऐसा 3 सॉरी बाहर की तरफ नहीं कट करेंगे, अब की बार अंदर की तरफ हम कह रहे हैं। तो क्यू से ऐसे अंदर की तरफ 3 cm लेंथ मेजर करके कट कर देना। फिर यहाँ से पॉइंट पी से ऐसे बाहर की तरफ कट कर देना। तो ये जो है आज से मैच कर जाएंगे, ऐसे भाई ऐसे, और ये ऐसे में, सॉरी ये ऐसे में आपका एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. चलो कुछ और बात कर लेते हैं। अब एसेट मैंने क्लियर किया, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। S9 कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम गोल्ड इन व्हिच लेंथ ऑफ GO इज इक्वल टू 3 cm 3.5 cm। GO क्या है? वन ऑफ द साइड। OL क्या है? अनदर साइड। हाइट बिटवीन, हाइट दिया गया है 2.5 cm। तो करोगे आप लोग सेम एज? Yes, sir. Yes, sir. S10 की बात की है। इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम डियर इन व्हिच DE बिटवीन, हाइट दिया गया है ना, यही तो कह रहा है। DE दिया गया है एंड DR दिया गया है, और क्या करना, द डिस्टेंस बिटवीन DE एंड AR इक्वल टू 2.2 cm। क्यों ऐसा कह रहे हो? डिस्टेंस, हाइट नहीं बोल सकते थे उसको? हाइट भी है वही, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू लाइंस, 2 पॉइंट्स, डायरेक्टली उसके बीच का वही हाइट होता है ना। इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस का है Yes, sir. तो वो उसके लिए हाइट ही होगा उसका। हाइट बोलो या डिस्टेंस बोलो। तो सारी चीजें मैंने क्लियर कराया है, इसके भी कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कराया है। तो आई होप इसको भी आप लोग ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे, इसको Yes, कंप्लीट sir. करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइम की। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट टाइम में कंस्ट्रक्ट 5 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 cm ईच
construct different types of quadrilaterals inscribing क्या राइट किया गया है, inscribing the circle as instructed below. अच्छा ठीक है, फर्स्ट सर्कल ड्रा करना है, randomly select any 4 points and join them. कहाँ, अंदर की बाहर ये तो नहीं बताया, मान लेते हैं ये एक 5 cm रेडियस का एक सर्कल आप ड्रा करते हैं, randomly select any 4 points and join them. कहाँ पे क्या कर रहे हैं, construct 5 circles of radius 5 cm each, construct different types of quadrilaterals inscribing the circle as instructed below. ओह ये क्या कह रहा है, अच्छा इसको देखता हूँ. In circle to construct 2 chords parallel to one another equal in length, join the end points of these 2 chords to from a simple closed figure, comma join the end. ठीक है, मैं बताता हूँ. इन्होंने कहा कि randomly, फर्स्ट कंडीशन ने कहा randomly select any 4 points on the circle और in the circle. ये चीजें थोड़ा सा क्लियर नहीं किया है इन्होंने, बट ऐसा कहते हैं कि inscribing the circle means ये inscribing the quadrilateral मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल को चारों तरफ से ये सर्कल घेरे हुए होगा. तो ठीक है, हम मान लेते हैं इसी पे होंगे वो पॉइंट. डिफरेंट ऐसे कोई भी पॉइंट हमने मान लिया और इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका वन टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा जो सर्कल से चारों तरफ से घिरा हुआ है. ठीक है, yes sir, इन्होंने कहा पॉइंट नंबर से इन सर्कल टू कंस्ट्रक्ट 2 chords पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल इन लेंथ. भाई क्या करना, 2 chord इक्वल इन लेंथ पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के. सॉरी यहाँ से ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ जाएगा, फिर सर्कल ही गड़बड़ है, क्या करें, है ना. ये हो गया, ये लेट से P Q R और फिर कह रहे हैं इनको ज्वाइन कर दीजिए टू फॉर्म अ सिंपल क्लोज फिगर. ठीक है, यानी सॉरी ये इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा. तो ये चीजें ये अलग अलग कंडीशंस पे डिमांड कर रहे हो, आप कर लोगे. इन द थर्ड सर्कल ड्रॉ 2 diameters perpendicular to each other, join the end points of these diameters to form a simple close. दूसरी बात क्या कह रहे हैं, तीसरे सर्कल में इन्होंने कहा 2 डायमीटर्स होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. अब इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए. चलो कर देते हैं, ये एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया. भाई रोम्बस फॉर्म हो जाएगा और स्क्वायर, yes sir, स्क्वायर फॉर्म होगा, नॉट रोम्बस. ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये सर क्या है, ये डिफरेंट इसके ऑल. ये देखो अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होंगे, ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है, मे बी रेक्टेंगल होगा. जहां तक मेरा मानना है ये रेक्टेंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ऐसा इसको डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज ये डिफरेंट टाइप का होगा. पॉइंट नंबर 4 की बात कर लो. इन द 4 सर्कल ड्रा 2 डायमीटर which are not perpendicular to each other and in points. तो फिर ठीक है भाई, इसमें कह रहे हैं कंडीशन नंबर 4 में कि आप एक सर्कल ड्रा करो और इसके डायमीटर्स ड्रा करो, लेकिन हाँ ध्यान रखना इसके डायमीटर्स परपेंडिकुलर ना हो. क्या ना हो, परपेंडिकुलर ना हो. ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा सर्कल नहीं सही बनता तो ऐसे ही हो जाता. फिर भाई इसको ज्वाइन कर देना है P Q R S टू फॉर्म अ सिंपल क्लोज फिगर. चलो ये क्या होगा, इक्वल इन लेंथ. ये पैरेललोग्राम, यहाँ पे मे बी पैरेललोग्राम, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये पैरेललोग्राम होगा, हो सकता है, और यहाँ रेक्टेंगल फॉर्म होगा. ठीक है, yes sir, पॉइंट नंबर 5 में करें ज्वाइन द इन द फिफ्थ सर्कल
construct two chords parallel to each other and join the end points of these chords. ठीक है, हो गया, चलो हटाओ. In the fifth circle, construct two chords parallel to each other but of different lengths. अच्छा जी, चलो कर लेते सब, मैं बता रहा हूँ भाई. इसमें दो कॉर्ड की बात करें लेकिन डिफरेंट पैरेलल टू ईच अदर बट डिफरेंट इन लेंथ. ओके, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे. ये डिफरेंट इन लेंथ है बट पैरेलल टू ईच अदर है. पी क्यू आर एस, चलो ज्वाइन कर दो, और कुछ नहीं करना है. क्या बनेगा आप बताओ, ये क्या बना? क्या बना? रेक्टेंगल. नॉट रेक्टेंगल, नॉट रेक्टेंगल. आप थोड़ा सा सही से फॉर्म करोगे ट्रेपेजियम होगा. क्या होगा? ये इसके पैरेलल होगा, ये अनदर साइड नहीं पैरेलल होगा. देखना ध्यान से, और हो सकता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा. ठीक है? यस सर. Yes, sir. ये सारी चीजें आपके माइंड में भी होनी चाहिए. क्लियर करते रहिए वन बाय वन करके, जो भी एक का प्रोजेक्ट वर्क रहता है. ठीक है? तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को जितना भी पॉइंट्स क्लियर कराया गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? यस Anybody सर. have doubt? नो सर. Okay. No, sir. तो बेटा ये क्लास आज का यहीं पे ओवर किया जाता है. मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5. ओके, और इसका आप लोग यस सर. एक तरफ से चेक कर लेना, कहीं किसी पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम हो रही हो तो हमसे आस्क कर सकते हैं. ओके, तो आज का ये क्लास यहीं पे ओवर करते हैं. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय सर. बाय.